अच्छा बेटा, ये बिग एम मेथड पे एक और एग्जांपल है जिसको हम सॉल्व करेंगे। यहाँ हमें प्रॉब्लम गिवन है मिनिमाइज z इक्वल्स टू 12x1 प्लस 20x2। देखिएगा ये मिनिमाइजेशन का प्रॉब्लम है। इससे पहले आप लोगों ने देखा था वो मैक्सिमाइजेशन का था। ये प्रॉब्लम आपके पास मिनिमाइजेशन का है। आपको कंस्ट्रेंट्स भी गिवन है 6x1 प्लस 8x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 100 और 7x1 प्लस 12x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 120। x1 और x2 दोनों की वैल्यूज़ जो हैं वो 0 से ग्रेटर हैं। अब आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने इस मिनिमाइजेशन के प्रॉब्लम को मैक्सिमाइजेशन में कन्वर्ट करना है। तो उसका तरीका ये है कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन के राइट साइड पर जो वैल्यू है इसको आप नेगेटिव साइन के साथ मल्टीप्लाई करोगे। तो आपके पास ये जो इक्वेशन है मिनिमाइजेशन का, ये आपके पास मैक्सिमाइजेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। मैक्सिमाइज z इक्वल्स टू, जब आप इसके साथ नेगेटिव साइन मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -12x1 बन जाएगा और -20x2 बन जाएगा। ठीक है जी, ये पहला स्टेप है मिनिमाइजेशन का। बिग एम मेथड में जब मिनिमाइजेशन का प्रॉब्लम हो तो उसको सबसे पहले आपने मैक्सिमाइजेशन में कन्वर्ट करना है विद मल्टीप्लाइंग नेगेटिव साइड ऑन द राइट साइड ऑफ द इक्वलिटी इन ऑब्जेक्टिव फंक्शन। उसके बाद जो स्टेप होगा उसमें आपने स्लैक वेरिएबल, आर्टिफिशियल वेरिएबल और सरप्लस वेरिएबल को इंट्रोड्यूस करना है। तो अब देखिए हमारे पास पहला जो कंस्ट्रेंट है वो है 6x1 प्लस 8x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 100। ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 6x1 प्लस 8x2 माइनस s1। s1 जो है वो मेरे पास सरप्लस वेरिएबल है, उसको मैं माइनस करूँगा और इसके साथ मैं एक आर्टिफिशियल वेरिएबल a1 वो ऐड करूँगा। तो ये इनइक्वालिटी कन्वर्ट हो जाएगी इक्वलिटी के अंदर इक्वल टू 100। सेम जो दूसरा कंस्ट्रेंट है आपके पास वो है 7x1 प्लस 12x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 120। इसको जब आप इस इनइक्वालिटी को जब आप इक्वलिटी में कन्वर्ट करेंगे तो ये आपके पास बन जाएगा 7x1 प्लस 12x2 माइनस s2। s2 जो है यहाँ पे सरप्लस वेरिएबल है तो ये माइनस होगा और इसके साथ आपने आर्टिफिशियल वेरिएबल a2 जो है वो ऐड करना है और ये आपके पास बन जाएगा इक्वल टू 120। तो आपके बिग एम मेथड के 2 स्टेप्स कंप्लीट हो गए। तीसरा जो स्टेप है उसमें आपने क्या करना है, इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन को आपने 0 के बराबर लेकर आना है। ऑब्जेक्टिव फंक्शन अब आपके पास गिवन है मैक्स ऑफ z इक्वल्स टू -12x1 माइनस 20x2। इसको जब आप कन्वर्ट करेंगे उससे पहले आपने इसमें आर्टिफिशियल वेरिएबल और स्लैक वेरिएबल जो ऐड किए थे उस हिसाब से आपने इसमें आपने m वेरिएबल भी इंट्रोड्यूस करना है। तरीका ये है कि जितने आर्टिफिशियल वेरिएबल्स आप लोगों ने ऐड किए हैं उतने ही m जो है आपने इससे माइनस करने हैं, बिग M आपने माइनस करना है। तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, ये आपके पास बन जाएगा मैक्स ऑफ z इक्वल टू -12x1 माइनस 20x2 माइनस ma1 माइनस ma2। ठीक है जी, माइनस ma1 माइनस ma2 ये आपके पास बन जाएगा। अब आप क्या करें, इन तमाम वैल्यूज़ को आप इक्वलिटी के दूसरे साइड पर आप शिफ्ट कर दें। तो राइट साइड पर आपके पास क्या वैल्यू बच जाएगी, आपके पास 0 बच जाएगा। तो इन तमाम को अगर आप इस साइड पर शिफ्ट कर दो तो ये बन जाएगा -12x1 सॉरी प्लस 12x1। जब इस साइड पर आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा। ये भी आपके पास प्लस 20x2 प्लस ma1 प्लस ma2 प्लस ये z वेरिएबल और ये अब इक्वल टू हो जाएगा 0 के बराबर। ठीक है जी, ये आपके पास थर्ड स्टेप है बिग एम मेथड का। इसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने एक सिंपल टेबल क्रिएट करना है। टेबल कैसे क्रिएट करेंगे, यहाँ पर देखिए आपके पास कितने वेरिएबल्स हैं,
वो आपने कॉलम में लिखने हैं। वेरिएबल आपके पास हैं x1, x2, s1, s2, a1 और a2। ठीक है जी। इनकी वैल्यूज़ अगर आप लिख लें तो x1 की पहले कॉन्स्टेंट में वैल्यू 6, 8, -1, 0, 1, 0 और ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी 100। इसी तरह दूसरे कॉन्स्टेंट में आपके पास वैल्यू है 7, 12, 0, -1, 0 और 1 और इसकी वैल्यू है आपके पास 120। ऑब्जेक्टिव फंक्शन आपके पास क्या है? वो है आपके पास 12, 20, 0, 0, m और m और 0। ये आपके पास इनिशियल टेबल बन जाएगा। अब यहाँ पर देखिए आपके पास आर्टिफिशियल वेरिएबल के कॉलम में वैल्यूज़ मौजूद हैं m, यहाँ भी m है और यहाँ पर भी m है। आपने क्या करना है? आपने सबसे पहले इस आर्टिफिशियल वेरिएबल के कॉलम से इस m को हटाना है। इसी तरह इस आर्टिफिशियल वेरिएबल के कॉलम से इस m को आपने हटाना है। तो अगर मैं यहाँ से m हटाऊँगा तो इसका आसान तरीका क्या है कि मैं इस रो 1 के साथ -m मल्टीप्लाई कर दूँ और जो रिज़ल्ट आ जाए उस रिज़ल्ट को इसके साथ ऐड कर दूँ, इस रो के साथ ऐड कर दूँ, तो यहाँ मेरे पास वैल्यू आ जाएगी 0। ठीक है बेटा। जो रो 1 है उसके साथ आप -m को मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ वैल्यू आ जाएगी -m प्लस m, तो यहाँ पे रिज़ल्ट आ जाएगा मेरे पास 0। तो आप देखें जो सेकंड टेबल मैं बनाऊंगा वो मेरे पास बनेगा x1, x2, s1, s2, a1 और a2। इस रो में चूँकि कोई चेंजेस नहीं आएगी तो ये रो मैं एज इट इज़ लिख देता हूँ। सेकंड रो में भी कोई चेंज नहीं आएगा तो सेकंड रो को भी मैं एज इट इज़ लिख देता हूँ। चेंजेस जो आएंगी वो थर्ड रो में आएंगी और थर्ड रो में मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं सेकंड रो के साथ -m मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, इस रो के साथ -m मल्टीप्लाई करूँगा, उसका जो रिज़ल्ट आएगा उसको मैं इस थर्ड रो के साथ ऐड करूँगा। तो मेरे पास यहाँ पे रिज़ल्ट आ जाएगा -6m प्लस 12। सेकंड कॉलम में मेरे पास वैल्यू आ जाएगी -8m प्लस 20। थर्ड रो में मेरे पास वैल्यू आ जाएगी m। फोर्थ जो कॉलम है उसमें वैल्यू आ जाएगा 0, 0, m और यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी -100m। तो आप देखिए इस आर्टिफिशियल वेरिएबल के कॉलम से 0 जो है वो m जो है वो हट गया, उसकी जगह पे मेरे पास वैल्यू आ गई है 0। सेम आपने इस कॉलम से भी इस m को हटाना है। तो उसका तरीका ये है कि आप जो सेकंड रो है इसके साथ -m मल्टीप्लाई कर दें, उसका जो रिज़ल्ट आ जाए उसको इस रो के साथ ऐड कर दें तो ये m यहाँ से ख़त्म हो जाएगा। तो देखिए मैं इसके लिए दूसरा टेबल बना रहा हूँ जो कि मेरे पास बनेगा, कॉलम मेरे पास बनेंगे x1, x2, s1, s2, a1 और a2। क्योंकि पहली दो रो में कोई चेंजेस नहीं आएंगी तो मैं पहली दो रो को एज इट इज़ लिख देता हूँ। चेंजेस जो होंगी वो थर्ड रो में आएंगी। 7, 12, 0, -1, 0, 1 और 120। थर्ड रो जो मेरे पास बनेगी उसकी वैल्यू मेरे पास आ जाएगी -13m प्लस 12। जो सेकंड कॉलम बनेगा, सेकंड कॉलम की वैल्यू मेरे पास आएगी -20m प्लस 20। थर्ड कॉलम इसकी वैल्यू मेरे पास आ जाएगी m। फोर्थ कॉलम की वैल्यू भी m, यहाँ भी 0 आ जाएगा, यहाँ भी 0 आ जाएगा और यहाँ वैल्यू मेरे पास आ जाएगी -220m। तो अब आप देख लें आपने क्या किया, आपने आर्टिफिशियल वेरिएबल के कॉलम से, दोनों आर्टिफिशियल वेरिएबल के कॉलम से आपने m की वैल्यूज़ को शिफ्ट कर दिया है। तो अब आपने बेसिक वेरिएबल्स लिखने हैं, वो कॉलम
जिनमें तमाम वैल्यूज़ 1 और 0 हों, वो आपके पास बेसिक वेरिएबल्स बनेंगे। तो यहाँ आप देखें, आपके पास A1 का कॉलम जो है वो 1 0 है और A2 का कॉलम वो 1 0 है। तो पहला बेसिक वेरिएबल आपके पास बन जाएगा A1, दूसरा बन जाएगा A2 और ये आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन z है। ठीक है जी। इसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, पिवट कॉलम को आइडेंटिफाई करना है कि आपके पास पिवट कॉलम कौन सा बनेगा। तो पिवट कॉलम वो कॉलम होगा जो लास्ट रो में, लास्ट जो रो है इसमें मोस्ट नेगेटिव नंबर जो होगा वो आपके पास पिवट कॉलम कहलाएगा। तो आप देखें, आपके पास यहाँ पे -13 MB है और -20 MB है। तो -20 M जिस कॉलम में है वो मैक्सिमम वैल्यू है। तो ये जो कॉलम है, कॉलम नंबर 2, ये आपके पास बन जाएगा पिवट कॉलम। ठीक है जी, ये आपके पास बन जाएगा पिवट कॉलम। अब आपने क्या करना है, आपने पिवट रो को आइडेंटिफाई करना है। तो पिवट रो कौन सी होगी, अब आपने 100 को डिवाइड करना है 8 पे, तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी। अगर आप 100 को 8 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 12.5। अगर आप 120 को 12 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 10। इन दोनों में से 10 मिनिमम है, तो जो सेकंड रो बनेगी वो सेकंड रो आपके पास पिवट रो होगी। जिस तरह ये मेरे पास जो रो है, ये रो मेरे पास पिवट रो होगी। ठीक है बेटा। इसके बाद आपने क्या स्टेप करना है, आपने देखना है कि पिवट रो और पिवट कॉलम ये दोनों जहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो इंटरसेक्शन पॉइंट आपके पास कहलाएगा पिवट वैल्यू या पिवट। आप जहाँ पे रो और कॉलम इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो आपके पास होगा पिवट। यहाँ देखें, कॉलम और रो इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो ये 12 जो है ये आपके पास कहलाएगा पिवट। अब इस 12 को आपने क्या करना है, इस 12 को आपने 1 के बराबर लेकर आना है। ठीक है जी, ये 12 जो है ये 1 के बराबर आना चाहिए। तो कैसे आएगा कि ये जो A2 रो है, अगर इसको मैं 12 पे डिवाइड कर दूँ तो 12 डिवाइडेड बाई 12 इक्वल्स टू 1। तो यहाँ मेरे पास जो है 1 की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है जी। तो अब आप देखें, यहाँ मेरे पास कॉलम्स वही होंगे, उसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे। ये x1 है, x2 है, s1 है, s2 है, a1 और a2। बाकी रोज़ में तो कोई चेंजेस नहीं आएंगी, वो रोज़ तो आपके पास एज इट इज़ वही रहेंगी। जिस तरह पहली रो है 6, 8, -1, 0, 1 और 0 और यहाँ वैल्यू है 100। सेकंड जो रो है उसको आपने 12 पे डिवाइड किया तो ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी 7/12। यहाँ वैल्यू आ जाएगी 1, यहाँ है 0, यहाँ है -1/12, ये वैल्यू हो जाएगी 0 एंड दिस बिकम्स 1/12 और ये आपके पास आ जाएगा 10। ये आपके पास वेरिएबल, बेसिक वेरिएबल A1 और A2, z का जो वेरिएबल है वो आपके पास एज इट इज़ रहेगा -13m + 12, दूसरे कॉलम में -20m + 20, तीसरा जो कॉलम है उसकी वैल्यू m, फोर्थ कॉलम की वैल्यू m, फिर आपके पास 0, 0 और -220m। अब देखें, उस पिवट को आपने क्या कर दिया है, 1 के बराबर लेकर आ गए। इसके बाद जो स्टेप होगा, आपने इस 8 को 0 करना है और इस -20m + 20 इसको आपने 0 करना है। तो सबसे पहले मैं इसको जो है वो 0 करूँगा, 8 को 0 करूँगा। तो उसका आसान तरीका ये है कि पिवट रो के साथ यहाँ चूँकि ऑलरेडी 1 मौजूद है, अगर मैं इसके साथ -8 मल्टीप्लाई कर दूँ और जो रिज़ल्ट आ जाए उसको इस रो के साथ ऐड कर दूँ तो -8 + 8 यहाँ पे मेरे पास 0 आ जाएगा। तो यहाँ तो कॉलम्स मेरे पास चेंज नहीं होंगे, वो तो वही x1, x2, s1, s2, a1 और a2 रहेंगे। चेंजेस चूँकि फर्स्ट कॉलम में आए, फर्स्ट रो में आएगी
तो मैं फर्स्ट रो को फ़िलहाल इग्नोर कर देता हूँ, उसको नहीं लिखता। सेकंड जो रो है मैं उसको एज इट इज़ लिख देता हूँ, 0 माइनस 1/12, 0 1/12 और 10। जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन का रो है उसको भी मैं इसी तरह ही लिख देता हूँ, -13m + 12 -20m + 20, उसके बाद आ जाएगा m 0 0 -220m। ठीक है जी, चेंजेस इस रो में आनी है। तो अब वो मैं क्या कर रहा हूँ कि मैंने सेकंड रो के साथ -8 को मल्टीप्लाई करना है, उससे जो रिज़ल्ट आएगा उसको मैं इस पहली रो के साथ ऐड करूँगा। तो मेरे पास जो वैल्यूज़ आएंगी इसमें वो आ जाएंगी 16/12, यहाँ आ जाएगा 0, ये आ जाएगा -1, नेक्स्ट इज़ 8/12, 1 -8/12 और ये वैल्यू आ जाएगी 20। तो मेरा अच्छा ये मेरे पास वही बेसिक वेरिएबल है, A1, ये A2 और ये Z। मेरा ऑब्जेक्टिव अचीव हो गया। मैं यहाँ पर 0 को लेकर आना चाहता था, वो 0 यहाँ पर आ गया है। अब इस -20m + 20 इसको भी मैंने 0 के बराबर लेकर आना है। ठीक है जी, इसके लिए आपको ऑपरेशंस करने पड़ेंगे और आप इसको 0 के बराबर लेकर आओगे। तो वो मैं कैसे लेकर आऊँगा, अब आप देखें, अगर रो 1 को मैं मल्टीप्लाई कर दूं, रो 1 को मैं अगर मल्टीप्लाई कर दूं 12/16 के साथ, ठीक है जी, तो मेरे पास यहाँ पे 0 आ जाएगा। या अगर रो 2 के साथ, यहाँ चूँकि ऑलरेडी 1 मौजूद है, अगर रो 2 के साथ मैं 20m - 20 मल्टीप्लाई कर दूं और उसका जो रिज़ल्ट आ जाए उसको रो 3 के साथ ऐड कर दूं, तो यहाँ पे मेरे पास 0 आ जाएगा। तो चूँकि पहली 2 रोज़ में कोई चेंजेस नहीं हो रही, तो मैं उन 2 रोज़ को एज इट इज़ लिख देता हूँ। जिस रो में चेंजेस आएगी सिर्फ उसमें मैं दोबारा वैल्यूज़ को चेंज करूँगा। तो पहली रो मेरे पास 16/12 ही रहेगा, ये 0 रहेगा, ये -1 रहेगा, ये 8/12 रहेगा, ये 1 होगा और ये -8/12 होगा और इसकी वैल्यू 20 होगी। सेम जो सेकंड रो है वो भी एज इट इज़ रहेगा, 7/12, 1 0 -1/12 0 1/12 और 10। और ये मेरे पास A1 बेसिक वेरिएबल, ये A2 बेसिक वेरिएबल। अब चेंजेस इस रो में होनी है। तो ये रोज़ जब चेंज हो जाएंगी तो मेरे पास रिज़ल्ट आएगा -4/3 m + 1/3। ठीक है जी, ये मेरे पास फर्स्ट कॉलम की वैल्यू होगी। सेकंड कॉलम में मेरे पास यहाँ पे 0 आ जाएगा। जो थर्ड कॉलम होगा उसमें m आ जाएगा। फोर्थ जो कॉलम होगा उसकी वैल्यू होगी -2/3m + 5/3। नेक्स्ट वैल्यू 0, ये वैल्यू आ जाएगा 5/3m - 5/3 और यहाँ पे मेरे पास वैल्यू आ जाएगी -20m - 20। ठीक है जी, ये मेरे पास यहाँ पे रो फर्स्ट जो आइटरेशन थे वो अब कंप्लीट हो गई है। अब मैंने क्या करना है, इन बेसिक वेरिएबल्स को मैंने अपडेट करना है। तो अब देखिए A1 का जो कॉलम था उसमें स्टिल 1 और 0 मौजूद है, लेकिन A2 का जो कॉलम है उसमें अब 1 और 0 नहीं है। तो A2 यहाँ पे लिविंग वेरिएबल हो जाएगा और इसकी जगह पे जो वेरिएबल आएगा वो आपके पास होगा x2, क्योंकि x2 के कॉलम में आपके पास वैल्यू सिर्फ 0 और 1 है। तो x2 यहाँ पे एंटरिंग वेरिएबल हो जाएगा और A2 यहाँ पे लिविंग वेरिएबल हो जाएगा। तो आपने सिंपली क्या करना है, आपने दोबारा इस तरह का एक टेबल क्रिएट करना है और इस A2 को आपने रिप्लेस कर देना है x2 के साथ। तो x2 आपका बेसिक वेरिएबल अब बन जाएगा। अब A2 आपका बेसिक वेरिएबल नहीं होगा। ठीक है जी, यहाँ तक बिग एम मेथड का फर्स्ट आइटरेशन कंप्लीट हो गया।
अब आप देखें आपके पास चूँकि लास्ट रो में दोबारा नेगेटिव वैल्यूज़ मौजूद हैं, तो अब आपको दोबारा पिवट कॉलम आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, पिवट रो को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, आपको दोबारा पिवट वैल्यू को 1 करना है और पिवट बाकी तमाम वैल्यूज़ उसी कॉलम के अंदर जो हैं उसको आपने 0 करना है। तो देखिए मोस्ट नेगेटिव नंबर मेरे पास इस कॉलम में मौजूद है, तो ये जो पहला कॉलम है ये कॉलम मेरे पास बन जाएगा पिवट कॉलम। अब आपने क्या करना है, इस 20 को डिवाइड करें 16/12 पे, इसी तरह आप इस 10 को डिवाइड कर दें 7/12 पे, ठीक है जी। तो इन दोनों में से जो मिनिमम वैल्यू होगी वो जिस भी रो के अंदर मौजूद होगी तो वो रो आपके पास पिवट रो कहलाएगी। यहाँ पर चूँकि मिनिमम वैल्यू इस पहली रो में आएगा तो ये रो जो है ये रो मेरे पास पिवट रो कहलाएगी, ठीक है जी। अब आपका नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या है, आपने यहाँ पर पिवट की वैल्यू को 1 करना है। तो आप देखिए वो 1 आप कैसे कर सकते हो, यहाँ वैल्यू मौजूद है 16/12, अगर इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूँ 12/16 के साथ तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा 1। तो जो रो 1 है उस रो 1 को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 12/16 के साथ, ठीक है जी। तो आप देखें आपके पास यहाँ पे कॉलम जो है वो x1 रहेगा, ये आपके पास x2 होगा, s1, s2, a1 और a2। यहाँ पर जो आपके पास बेसिक वेरिएबल है, पहला आपके पास है a1, दूसरा आपके पास है x2। तो a1 को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 12/16 के साथ तो यहाँ आपके पास वैल्यू आ जाएगा 1, ये वैल्यू आ जाएगी 0, ये वैल्यू आ जाएगी -3/4 और ये वैल्यू आपके पास होगी 1/2, दिस बिकम्स 3/4, दिस बिकम्स -1/2 और यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 15। बाकी इस रो में कोई चेंजेस नहीं होंगी, ये एज इट इज़ होंगी, 1, 0, -1/12, 0, 1/12 और 10। जो आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन का रो है उसमें भी कोई चेंजेस नहीं आएगी, तो वो वही होगी -4/3m + 1/3। जो सेकंड कॉलम है उसकी वैल्यू 0 है, उसके बाद m है -2/3m + 5/3, next is 0, next is 5/3m - 5/3 और यहाँ पे वैल्यू आपके पास होगी -20m - 200, ठीक है जी। तो आपका वो ऑब्जेक्टिव अचीव हो गया कि आपने क्या किया कि जो पिवट की वैल्यू थी वहाँ पर आप 1 लेकर आ गए हो। अब इन दोनों वैल्यूज़ को आपने 0 के बराबर लेकर आना है। तो अगर मैं इसको 0 के बराबर लेकर आता हूँ तो आसान तरीका ये है, अच्छा पहले आप ये वैल्यूज़ इधर लिख लें, दैट इज़ x1, x2, s1, s2, a1 और a2। आपके पास ये है a1 में चूँकि चेंजेस नहीं होंगी तो इसको आप एज इट इज़ लिख दें, -3/4, ये आ जाएगा 1/2, ये आ जाएगा 3/4, -1/2 और ये वैल्यू आपके पास होगी 15। अब चेंजेस आपके पास x2 के कॉलम रो में आएगी, ठीक है जी। x2 में हमने क्या करना है, इसको 0 करना है। यहाँ वैल्यू मौजूद है 7/12। अगर इस रो 1 को मैं मल्टीप्लाई कर दूँ -7/12 के साथ और उसका जो रिज़ल्ट आ जाए उसको मैं इस रो के साथ ऐड कर दूं तो यहाँ मेरे पास 0 आ जाएगा। तो ये वैल्यू क्या बनेगी, ये वैल्यू बन जाएगी 0, 1, 7/16 -3/8 -7/16 3/8 और ये वैल्यू आ जाएगी 5/4। थर्ड जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन का रो है उसमें कोई चेंजेस नहीं होंगी, वो एज इट इज़ आप लिख दो।
ठीक है जी, ये आपके पास थर्ड रो बन जाएगा। अब आपने क्या करना है, आपने इस वैल्यू को भी 0 के बराबर लेकर आना है। तो बाकी जो रोज़ हैं उनमें तो कोई चेंजेस नहीं होंगी, तो उनको आप एज इट इज़ लिख दें। जो चेंजेस होंगी वो आखिरी रो में होंगी, तो हम उसमें सिर्फ वैल्यूज़ को चेंज करेंगे। जो सेकंड रो है x2, उसकी वैल्यू है 0, 1, 7/16 माइनस 3/8 माइनस 7/16, ये है 3/8, ये है 5/4। अब चेंजेस सिर्फ इस रो में आएंगी, ठीक है जी। यहाँ अब इसकी जगह पे आपने 0 लेकर आना है। तो कैसे लेकर आएंगे, अगर मैं 4/3m माइनस 1/3 मल्टीप्लाई कर दूँ रो 1 के साथ और उसका जो रिज़ल्ट आ जाए उसको ऐड कर दूँ इस रो के साथ, तो यहाँ पे मेरे पास वैल्यू आ जाएगी 0, ठीक है जी। तो नेक्स्ट इस कॉलम में भी वैल्यू 0 आएगी, यहाँ वैल्यू आ जाएगी 1/4, यहाँ वैल्यू आ जाएगी 3/2, यहाँ वैल्यू आ जाएगी m-1/4 और यहाँ वैल्यू आ जाएगी m-3/2 और लास्ट जो कॉलम है उसकी वैल्यू आ जाएगी -205। अब आपने क्या करना है, आपने दोबारा बेसिक वेरिएबल्स को चेक करना है कि क्या बेसिक वेरिएबल्स आपके चेंज हुए हैं कि नहीं हुए। अब यहाँ पे देखें, आपके पास A1 का जो कॉलम है जो बेसिक वेरिएबल्स है, अब A1 में आपके पास 1 और 0 नहीं है, वहाँ वैल्यूज़ चेंज हो गई हैं। तो ये A1 लिविंग वेरिएबल हो जाएगा, ये यहाँ से रिमूव हो जाएगा और इसकी जगह पे कौन सा वेरिएबल आएगा, x1। x2 में स्टिल 0 और 1 है, तो वो एज इट इज़ अपनी जगह पे मौजूद रहेगा। अब आप देखें, आपका इटरेशन यहाँ पे कंप्लीट हो गया। जो लास्ट रो है इसमें आपके पास कोई भी नेगेटिव नंबर नहीं है, यहाँ तक आपने चेक करना है, ठीक है जी। यहाँ तक आपके पास कोई भी नेगेटिव नंबर नहीं है, दैट मीन्स आपका सलूशन यहाँ पर एग्जिस्ट करता है, आपको मज़ीद इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। तो आपके पास यहाँ देखिए जो वैल्यू आ रही है वो आपके पास आ रही है -205। अगर आपको याद हो, ये क्वेश्चन हमने स्टार्ट किया था मिनिमाइजेशन का, और इसको मैक्सिमाइजेशन में कन्वर्ट करने के लिए हमने क्या किया था कि हमने राइट साइड पे नेगेटिव साइन को मल्टीप्लाई किया था। अब एग्जैक्टली वही काम आपको इधर दोबारा करना है। तो -205 के साथ आप नेगेटिव साइन मल्टीप्लाई करोगे तो ये पॉजिटिव +205 बन जाएगा। दैट मीन्स कि आप मैक्सिमम z की क्या वैल्यू ले मिनिमम z की क्या वैल्यू ले सकते हो, 205। किस केस में, जब x1 की वैल्यू, x1 जो है इसकी वैल्यू आपके पास क्या हो, 15, और x2 की वैल्यू आपके पास क्या हो, 5/4, तब जाकर आप ये वैल्यू अचीव कर सकते हैं। अब अगर आप इसी वैल्यूज़ को, x1 की वैल्यू है 15, x2 की वैल्यू है 5/4, अगर यही वैल्यूज़ आप इधर इस इक्वेशन में पुट कर दें तो आपके पास एग्जैक्टली इससे जो वैल्यू आएगी वो आएगी 205, जो कि इस कंस्ट्रेंट को भी सेटिस्फाई करेगा और इस कंस्ट्रेंट को भी सेटिस्फाई करेगा। तो दैट मीन्स कि आप यहाँ पे आपके पास z की जो भी वैल्यू आएगी एंड पे, क्योंकि ये मिनिमाइजेशन का प्रॉब्लम था तो हमने शुरू में इसको नेगेटिव साइन के साथ मल्टीप्लाई किया था, तो वही नेगेटिव साइन को आप दोबारा यहाँ इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास रिज़ल्ट पॉजिटिव आ जाएगा 205, और x1 की ये वैल्यू होगी 15 और x2 की वैल्यू आपके पास होगी 504। थैंक यू सो मच।